को सीधा लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बात ही जान रहे हैं कि सन 1398 में काशी में गंगा किनारे अलग अलग गांव में एक तरफ संत कबीर, उनका जन्म भी वहीं का है, और ऐसे ही गुरु रविदास जी, उनका जन्म भी उसी सन में उसी गंगा किनारे हुआ है। ऐसे दो संतों की एक धारा एक स्थान से निकलती है, न केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल हरियाणा में, सारे देश में और दुनिया में उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। गुरु रविदास जी के बारे में जिस प्रकार से हम एक वाक्य बोलते हैं, मन चंगा कटौती में गंगा। अब ये बात कैसे आई थी, इस बात के पीछे की एक छोटी घटना, एक कहानी मैं आपको बताता हूं। गंगा किनारे गुरु रविदास जी जूती गांठने का काम करते थे, और वो एक मार्ग के किनारे पर अपना स्थान बैठता था उनका, जहां गंगा किनारे गंगा के दर्शन करने वाले आते जाते लोग पैदल चलते थे। एक ब्राह्मण वहां से निकले, सोचा कि अपनी जूती को थोड़ा इसका मुरम्मत करा लेता हूं, इसकी गठवा लेता हूं उसको। संत रविदास जी जूती बनाने का काम कर रहे थे, और निकले के बाबा मेरी जूती को जरा गांठ दो। स्वाभाविक है, उनका काम था, उन्होंने जूती ले ली, और लेकर के जब वो जूती ठीक हो गई, संत रविदास जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हो? उनका कि मैं गंगा जी के दर्शन करने जा रहा हूं, और गंगा जी दर्शन करके पुण्य का लाभ मिलेगा। और उन्हें कटाक्ष कर दिया कि आप लोगों को तो गंगा दर्शन करने का लाभ मिल नहीं सकता, आप तो वहां जा नहीं सकते, ये भाग्य हमारा ही है, आपको ये लाभ नहीं मिल सकता। और ये कह करके जूती गांठने के लिए एक पैसा उन्होंने और संत जी की तरफ बढ़ा दिया। संत रविदास जी ने वो एक पैसा लिया, और लेने के बाद उस ब्राह्मण को पुकारा कि मेरे मित्र, ये एक पैसा आप गंगा मैया को भेंट कर देना, और मेरी ये तुच्छ भेंट गंगा मैया को दे देना। ब्राह्मण ने वापस एक पैसा जेब में डाल लिया, चल पड़े, वहां जाकर के स्नान किया, अपना पूजा पाठ किया, और वहां से चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको याद आ गया अचानक, हो संत रविदास जी का जो पैसा मेरी जेब में है, ये तो मैं देना ही भूल गया गंगा मैया को। वापस लौट गए और किनारे जाकर के कहा, गंगा मैया, संत रविदास जूती गांठने का काम करता है, उन्होंने एक पैसा आपको भेंट करने के लिए मुझे दिया है, मैं आपको भेंट कर रहा हूं। ये आवाज सुन करके अचानक गंगा मैया का हाथ पानी में से निकल आया, और निकला तो उन्होंने एक पैसा और गंगा मैया के हाथ में रख दिया। गंगा मैया एक बार तो लुप्त हो गई। जब वापस चलने लगे वो ब्राह्मण, तो फिर पीछे से आवाज आई कि ब्राह्मण देव, संत रविदास जी को मेरी ओर से एक ये भेंट दे देना। और उसी गंगा मैया के हाथ में देखा तो एक सोने का कंगन था। सोने का कंगन उन्होंने ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देव वहां से चले, देना तो था संत रविदास जी को। मन में एक विचार, कभी कभी मन में कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा विचार आता, उनके मन में भी उल्टा विचार आ गया। उन्होंने सोचा कि संत रविदास जी को क्या पता, मैंने पैसा दे दिया, उनको बदले में कोई सोने का कंगन मिला, उनको थोड़ा ही पता है। मैं इस सोने के कंगन को जा करके राजा के घर पहुंच करके रानी को भेंट करूंगा, रानी प्रसन्न होगी, मुझे कुछ और इनाम मिल जाएगा। राजा के दरबार की तरफ चल पड़े, और राजा के दरबार के पास राजा जी को कहा कि महाराज, मेरे पास एक ये सुंदर कंगन है सोने का, मैं आपके माध्यम से रानी जी को भेंट करता हूं। राजा ने वो कंगन ले लिया, लेकर के रानी को कहा कि एक ब्राह्मण देव आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि एक सुंदर मेरे पास कंगन है, आपके लिए भेंट किया है। वो कंगन ले लिया रानी ने, देखा बड़ा सुंदर, एक हाथ में डाल लिया। अब रानी कहती है, एक कंगन तो कभी अच्छा लगता नहीं है, मुझे तो एक इसी प्रकार का कंगन और ला के दो। रानी ने दूसरा कंगन मांग लिया। अब दूसरा कंगन माना तो राजा ने कहा कि कंगन तो अब ब्राह्मण देवता को पता है, कहां से आएगा, मुझे तो पता ही नहीं है।
जाकर के ब्राह्मण देवता को बुलाया कि भाई वो जो एक कंगन है अब रानी कह रही है दूसरा कंगन लाओ। अब पशुपश में राड़ ब्राह्मण देव, मैं दूसरा कंगन अब कहां से लाऊं, परेशान। महाराज मैं देखता हूं कोई मुझे दे गया था, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं, अब तो लाना पड़ेगा। रानी का कहा बात अगर पूरी नहीं हुई तो फिर तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, दूसरा लाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद कोई चारा नहीं था ब्राह्मण के पास। उन्हें कहा कि महाराज अब मैं आपको सत्य बात बता देता हूं, क्योंकि जान पर आप पड़ी है, आपने मृत्यु दंड का हुक्म सुनाया है, ये तो ऐसे ऐसे गंगा मैया ने मुझे दिया था। और गंगा मैया ने कहा कि संत रविदास जी को जाके देना। मेरे ही मन में पाप आ गया, मैं संत रविदास जी के पास जाने की बजाय मैं आपको देने के लिए आ गया। अब दूसरे कंगन का रास्ता तो गंगा मैया बताए या संत रविदास जी बताए। अब गंगा मैया तो हर समय किसी को प्रकट होती नहीं, दिखती नहीं है, तुझे प्रसन्न होगी तब होगी। तो ये वापिस संत रविदास जी के पास चले गए। ब्राह्मण देवता ने रविदास जी के जाके पैर छुए कि संत जी मेरी जान बचा लो, मैं संकट में हूं। क्या बात है, ये बात। राजा साथ चले गए कि देखो तो सही संत रविदास को उन्हें क्या है, क्या उनमें ताकत है। दोनों आ गए, दृश्य देख रहे थे। अब संत रविदास जी कहते हैं कि देखो आपको कंगन संत गंगा मैया ने दिया, अब गंगा मैया के पास मैं तो जाकर के वहां तो जाता नहीं हूं, मेरी तो श्रद्धा अपने काम में है, कर्म की मैं पूजा करता हूं। मैं कोशिश करता हूं यहीं बैठे बैठे गंगा मैया को प्रार्थना करता हूं कि एक कंगन ऐसा मिल जाए। तो जो मोची होता है उसके पास जूती गांठने के लिए एक पत्थर होता है, सिल होती है, वहां एक कठौती होती है जिसमें पानी होता है। तो उन्होंने उसमें पानी एक चुल्लू ले करके और वहीं जो उनका पत्थर था और गंगा मैया को ध्यान किया, उस पानी को लेकर के पत्थर के ऊपर छिड़क दिया। छिड़कते ही एक नया सोने का कंगन आ गया।